नबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, हय्युन युरज़क़ु, हय्युन युरज़क़ु। अब नजद वाले कहां बोले ऐसे? नजद वाले भी फदक का जवाब देते हैं, मगर उनका अकीदा अफोर्ड नहीं करता। जो कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी तो मट्टी में मिल गए। हमारा मसलक सीना तान के सामने आता है कि अज़वाजे मुतहरात की हुजरों की तरफ मैली आंख से मत देखना, इनके शोहरे नामदार जिंदा हैं और जिंदा जौज वालियां जो हैं वो अपने शोहर के हुजरों में रहती हैं। और यहां पर ये वाजे किया गया आगे कि फिर देखो आगे क्या हुआ। जब फरमा जो फौत होती गई, दुनिया से जाती गई उम्महातुल मोमिनीन, लम यरिसहा वरसतुहुन्ना, फिर उनका रिश्तेदार कोई नहीं उन हुजरों का वारिस बना। कि हजरत आयशा सिद्दीका का कोई भांजा वारिस बनता, हजरत हफ्सा का कोई भतीजा वारिस बनता, किसी भी उम्मुल मोमिनीन का कोई वारिस इन हुजरों का वारिस नहीं बना, क्योंकि ये नबी पाकी अज़वाज के सरकार की वजह से थे। और आगे फिर विरसा नहीं चला, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको तो सरकार के सबब से ये खुसूसियत मिली, तो आगे वही है जो पॉलिसी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे के गए हैं। लिहाजा ये सारे हुजरे मस्जिद नबवी में शामिल कर दिए गए। यह है अदल, यह है अदालत सहाबा, जिनकी बेटियां सरकार की अज़वाज में थी। उन्होंने भी झगड़ा नहीं किया कि ये इतना कीमती प्लाट है, कीमती हुजरा है, सरकार के कुर्ब में हम लेते हैं, किसी को नहीं मिला, ना किसी को दिया गया है। लिहाजा ये खुसूसी तौर पर इसमें ये वजाहत तोहफातुल बारी के अंदर की गई। मिरकात शरे मिशकात में मुल्ला अली कारी जो हैं उन्होंने इसकी वजाहत बड़े अहम अल्फाज से की, और ये जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 256 है, जिसमें इस हदीस के तहत इसे बयान किया गया। अभी एक बंडल ही खोला है अभी तक, सब्र रखें इंशाअल्लाह। रात भी अपनी है, निजात भी इंशाअल्लाह अपनी है, और बात भी अपनी है। ये कश्फुल मुश्किल शरह बुखारी इमाम इब्ने जौजी की, इसके अंदर एक हकीकत को वाज़े तौर पर जिक्र किया गया, और उसमें हम पहले वो हदीस अभी बयान करेंगे कि आप सुन रहे होंगे कि पहले तो सिर्फ सुना था हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विरसा मांगने आई, और अब आगे हज़रत अब्बास भी आए, हज़रत मौला अली भी आए, किसके पास? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो उसकी वजाहत भी निहायत जरूरी है ईमान की सलामती के लिए। यह है उसूल काफी रवाफिज की, जो अपने आप को शिया कहते हैं, उनका पक्का नाम पका लो। अगर वैसे नहीं तो जिस तरह वो लाल लाल वाले हैं, तो काले काले जो हैं। अब यहां इस पर कहते हैं अबू बकर कहीं से हदीस निकाल के ले आया। हदीस होती तो हजरत फातिमा को भी पता होता। तो मैं कहता हूं फिर अपने घर की खबर लो, सफा नंबर 49, उसूल काफी कुलैनी, वो जो मैंने कहा था ना खुमैनी और कुलैनी के वीरान खानों से चाटने वाले, ये कुलैनी यानी हमारे इमाम बुखारी का मुकाबले उन्होंने रखा हुआ है। जिल्द अव्वल, इसमें
कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वज़ाक। क्यों उलमा अंबिया के वारिस हैं? क्या है हदीस जो कहते हैं ये घड़ ली थी इन्होंने? यहां कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वज़ाक अन्नल अंबिया लम युवर्रसु दिरहमा वला दीनारा। नबियों का विरसा दिरहमो दीनार नहीं, व इन्नमा औरसू अहादीस मिन अहादीसिहिम। फरमाया नबी तो अपनी हदीसों का विरसा दे गए, नबी अपनी अहादीस का विरसा दे गए हैं। फमन आखज़ा बिशै मिनहा फ़क़द आखज़ हज़्ज़म वाफ़िर। तो पता चला हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घड़ी नहीं है, वरना ये अपनी उसूल काफी में क्यों लाते? और ये नहीं कि रद्द करने के लिए लाए। वो एक काला काला बोल रहा था और चंद हवाले दे रहा था फदक पे कि अहले सुन्नत भाई तवज्जो से अपनी किताबें पढ़े, ये लिखा है ये लिखा है। तो हमारे इमामों ने जो रद्द करने के लिए लिखा था, अब सवाल का जवाब देने के लिए पहले सवाल लिखा जाता है, किसी दलील को रद्द करने के लिए पहले दलील का जिक्र किया जाता है। अब कोई बंदे का पुत्र हो, वो ये तो नहीं कहेगा कि तुम्हारे इमाम ने ये हमारी बात लिखी हुई है। उसने कहा आके आंखें तो खोलो, लिखी है रद्द करने के लिए। मगर यहां उन्होंने रद्द करने के लिए नहीं लिखी, इसको मुस्तनद समझ के, काबिले रद्द समझ के नहीं, मुस्तनद समझ के इसको लिखा। और ये जो पहली हदीस थी उसके बारे में ये वजाहत सामने आई। अब यहां ये जो उनकी किताब है, इसके अंदर इसका नाम है मल्ला यहदरुहुल फकीह। हालांकि दूसरी जगह हादरा यहदुरु होना चाहिए। बहरहाल इन्होंने जो छापा हुआ इसका कि फकीह को जरूर भी जरूर जिन बातों की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, और अगर नहीं रहेगा तो खामी होगी। इनका इब्ने बाबवै कुम्मी, उसने इसके अंदर ये लिखा, इसकी जिल्द नंबर 4 के अंदर ये वजाहत की, इसने मसला ही खत्म कर दिया। कहता है अनिल अहवल अन नबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला समेतहु यकूल ला यरिसन निसाउ मिनल इकार शैया, के औरतों को जमीन और बागों से विरसा मिलता ही नहीं है। दरोग गोरा हाफजा नेस, ये दीन है इनका। औरत जो है वो विरसा नहीं पा सकती, और उधर झगड़ा सारा इस लिहाज से कर रहे हैं। फतुल बारी शरह बुखारी, इसके अंदर अब वो हदीस हम जिक्र कर ही देते हैं साथ, ताकि वजाहत हो जाए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे अपने अहद खिलाफत में। हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, सैकड़ों किताबों में है। और इस हदीस का भी उसने एक लफ्ज उस काले काले ने जिक्र किया हुआ है, फकानत हाजी खालिसतन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जहां हजरत उमर ये लफ्ज बोल के कह रहे हैं कि जो सिद्दीकी पॉलिसी थी वही उमर की भी है, क्योंकि सिद्दीक की वो पॉलिसी थी जो नबी अलैहिस्सलाम की थी। और ये दो लफ्ज दरमियान से काट के अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। तो इस हदीस में यह है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, आपके गुलाम यरफा दरवाजे पे खड़े थे, जो आता था पूछ के इजाजत देते थे। तो उसने आकर कहा, हल्ला काफी उस्मान व अब्दुर्रहमान इब्न औफ व जुबैर व साद इब्न अबी वक्कास यस्तअज़िनून। अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पर
अशरा मुबशरा में से बड़े बड़े शेर खड़े हैं। हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। यस्ताज़िनूना, अंदर आने की इजाजत मांगते हैं, तो इजाजत दूं उनको? काला नाम, तो हाँ उनको अंदर बुला लो। फदाखलू फसल्लमू वजलसू, आए, सलाम कहा और बैठ गए। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि यरफा ने कहा हल्लका फी अली व अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। लगता है पहले सलाह करके आए थे कि हम पहले चलते हैं फिर तुम भी आ जाओ, यानी पहले हजरात जो चारों हैं इनका मसला हल करवाना चाहते थे अमीरुल मोमिनीन। तो हजरत यरफा ने कहा कि अब मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पे खड़े हैं, तो इजाजत है कि उनको अंदर बुलाऊं? काला नाम, हाँ बुलाओ उनको। फदाखला फसल्लमा फजलसा, दोनों आए, सलाम कहा और तशरीफ फरमा हुए। जिस वक्त बैठ गए, फकाला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब फिर ज़हन में रखना है कि इनके अंदर दुनिया की मोहब्बत करोड़ों में से 1% भी, 1% के करोड़ में हिस्से में भी नहीं है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन इक़्दे बैनी व बैन हाज़ा, मेरा और हजरत अली का फैसला करो। सुनते जाना तवज्जो के साथ, ताकि कभी कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो आप ना फिसलें बल्कि उस फिसले हुए को सीधा करें। तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो और सारी जो जमात बैठी थी, फैसला किसका करो कि ये जो बनी नजीर वाला माल है फदक वाला, इसका फैसला करो। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु व अस्हाबहु, और जो बाकी 3 हजरात थे, उन्होंने कहा या अमीर अल मोमिनीन इक़्दे बैनहुमा, इनका फैसला करो, हम भी सिफारिशी आए हैं। अरे अहदहुमा मिनल आखर, ये आपस में जो इन चचा भतीजे की कुछ एक दूसरे के बारे में टेंशन है ये खत्म हो जाए, हम भी चाहते हैं कि इनको राहत पहुंचे। अब जिस वक्त बात खत्म हुई तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने गुफ्तगू शुरू की और बड़ा लंबा खुतबा दिया, लेकिन तुमने सब्र से सुनना है। फकाला उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने कहा बस मैं बैठे फैसले के लिए हूं। अनशुदुकुम बिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्निही तक़ूमुस समाउ वल अर्द, मैं तुम सबको कसम दे के कहता हूं। अब पहले ये जो सिफारिश कर रहे थे अशरा मुबशरा में से 4, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, पर तुम्हें मैं कसम दे के कहता हूं, मुझे जवाब दो। हल तालमून अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला नूरसु मा तरकना सदका, तुम मुझे कसम है तुम्हें, मुझे जवाब दो, क्या सरकार ये फरमा के नहीं गए? तुम्हारे इल्म में है ना कि सरकार ने फरमाया है कि जो मैं छोड़ गया दिरहम दिनार माल वो सारा सदका होगा। काला काला रहत कद काला ज़ालिका, सब ने बाजमात का सरकार ने फरमाया है। अब यानी ये मजीद गवाह मिल गए इतनी बड़ी पक्की सनद के साथ के ला नूरसु मा तरकना सदका कोई मामूली बात नहीं, इजमा है। और सहाबा में इसके कितने रावी हैं, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतने साल बाद इस फैसले के इनके सामने हदीस रखी, फरमाया कि तुम जानते हो? कहा बिल्कुल सरकार ने फरमाया। फिर अब फ़अक़बल उमर अला अली व अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों अजीम हस्तियों की तरफ मुतवज्जे हुए, इनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा अनशुदुकुमुल्लाह अतअलमान अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ाला ज़ालिका, मैं तुम्हें कसम दे के कहता हूं
ला नूर ऐसो मातरकना सदका, ये सरकार ने फरमाया था या नहीं फरमाया था? काला